नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मल्टीप्लाई करने की सबसे शानदार ट्रिक सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमें इतने सारे क्वेश्चन दिए गए हैं जिनमें हमें 2 अंक का और 3 अंक का मल्टीप्लाई दिया गया है। अगर आप लोग अब तक बेसिक तरीके से सॉल्व कर रहे थे तो आज के बाद यकीन मानिए आप लोग उस तरीके को छोड़ देंगे। तो चलिए देखते हैं वो तरीका क्या है। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे सिंपल क्वेश्चन दिया गया है, 2 अंक का क्या करना है, 36 का 63 के साथ मल्टीप्लाई कराना है यानी कि गुणा करना है। ठीक है, तो हम लोग बेसिक तरीके से जो सॉल्व कर रहे थे उस तरीके से हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। फिर हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अब देखिए ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ इसे हम लोग बोलते हैं वैदिक मैथ। ठीक है, क्या बोलते हैं, वैदिक मैथ। ठीक है, किस तरीके से सॉल्व किया जाता है चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कितना है, ऊपर में 36 है, नीचे में कितना है 63 है, यानी कि 36 के साथ में 63 का मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 36 में यूनिट डिजिट कितना है तो 6 है, 36 में यूनिट डिजिट कितना है 6 है, और 63 में यूनिट डिजिट कितना है तो 3 है। ठीक है, यानी कि सबसे पहला स्टेप ये होगा कि यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट में मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, यानी कि यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना 6 है, नीचे वाले में यूनिट डिजिट कितना है यानी कि 3, यानी यूनिट डिजिट का मतलब हो जाता है इकाई अंक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब 6 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 त्रिका कितना हो जाएगा 18। ठीक है, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, और कैरी कितना बचेगा तो 1 बच जाएगा। ठीक है, कैरी कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। ठीक है, ये पहला स्टेप हुआ खत्म। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ पर ये करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में 3 का 3 के साथ में मल्टीप्लाई और 6 का 6 के साथ में मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 और 6 छके कितना हो जाएगा 36। तो 36 और 9 कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 45, और 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 46, क्योंकि यहाँ पर कैरी बचा हुआ था उसे भी हम लोग जोड़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, तो 46 के हम लोग कितना लिखेंगे 6 लिख देंगे। ठीक है, कितना लिख देंगे 6, कैरी कितना बच जाएगा तो ये बच जाएगा 4। इसे आप लोग को माइंड में रखते हुए चलना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, अब जिस तरीके से हमने यूनिट डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई किया था उसी तरीके से यहाँ पर जो संख्या बच रहा है इन दोनों का दोबारा से आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोबारा से क्या बच रहा है 6 और 3 बच रहा है, तो 6 3 कितना हो जाएगा 18, और 18 और 4 कितना हो जाएगा 22। ठीक है, 18 और 4 कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 22। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग किसी भी क्वेश्चन को विद इन सेकंड में उड़ा सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बेसिक तरीके से करते तो वहाँ पर 3 स्टेप में जाता, पहले तो हम 2 बार मल्टीप्लाई कराते, उसके बाद लास्ट में क्या करते हम सभी को जोड़ते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आंसर हमारा विद इन सेकेंड में एक लाइन में ही आ गया। ठीक है, अगर आप लोग इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप लोग बिना पेन पेपर के भी इसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए इसी के बेस पर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 58 का मल्टीप्लाई कराना किसके साथ में 72 के साथ में। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या बताया था, यूनिट डिजिट देखेंगे, तो यहाँ पर हमें यूनिट डिजिट कितना मिल रहा है, तो यहाँ पर पहले वाले में 8, दूसरे वाले में 2। ठीक है, तो यूनिट डिजिट का क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करा देना है। तो यूनिट डिजिट का आपस में अगर हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी में कितना हो जाता है 16। ठीक है, 8 दूनी में कितना हो जाता है 16, और कैरी कितना बच जाएगा तो कैरी बच जाएगा 1। ठीक है, कैरी कितना बचेगा 1 बच जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना। ठीक है, क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 2 पंचे कितना हो जाता है 10, और 7 अठे कितना हो जाता है 56, 7 अठे कितना हो जाता है 56। ठीक है, तो 56 और 10 कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 66, कैरी 1 बचा था तो कितना हो जाएगा 67, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे 7। ठीक है, कैरी कितना बच गया तो कैरी बचेगा 6। ठीक है, कैरी कितना बच गया तो कैरी बच गया 6। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना, अब जो संख्या यहाँ पर बच गया तो उसका आपस में मल्टीपल कर देंगे, यानी कि 5 और 7 बच गया है, तो 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा 5 सत्ते 35, और 6 कितना हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 41। ठीक है, कितना हो जाएगा 41। ठीक है, तो यहाँ पर कर देंगे 41। अब यहाँ पर देखिए इतने बड़े नंबर का मल्टीप्लिकेशन सिर्फ एक लाइन में ही आ गया। ठीक है, कितना आ गया 41 76। ठीक है, कितना आ गया 41 76। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से 2 अंक का विद इन सेकंड में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हमने 2 अंक का तो मल्टीप्लाई करना सीख लिया, लेकिन अगर हमें 3 अंक का मल्टीप्लाई दे दिया जाए तो उसे हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अब हम लोग उसे सीखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया गया है कितना 254 का मल्टीप्लाई कराना है 831 के साथ में। ठीक है, अगर हम लोग इसे बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये बहुत अधिक टाइम लेगा। ठीक है, तो किस तरीके से हम लोग इसे विद इन सेकंड में एक लाइन में ही सॉल्व कर सकते हैं, अब हम लोग उसे सीखते हैं। ठीक है, हमने पीछे वाले क्वेश्चन में क्या सीखा है कि सबसे पहले यूनिट डिजिट फाइंड करते हैं। जैसे यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना दिया है 4 और 1। ठीक है, तो दोनों को क्या कर देना है
आपस में मल्टीप्लाई करा देना। ठीक है, दोनों का अगर हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पर जिस तरीके से हम लोग पीछे वाले क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, सेम उसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन में भी करना है। ठीक है, लेकिन समझना ये है कि इस वाले संख्या के साथ में हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर है यहाँ पर 3 अंक दिए गए हैं। ठीक है, कितने अंक, 3 अंक। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले समझो, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइन मारते हैं, यहाँ से इसको अलग कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 5 और 4 है, नीचे में 3 और 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना आप लोग जानते ही हैं, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। 5 एकम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12। 12 और 5 को अगर हम लोग जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 17। ठीक है, अब आपको ये ध्यान में रखते हुए चलना है कि जिसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे उसको आपस में जोड़ते हुए चलना है। ठीक है, तो 5 एकम 5 और 4 तिहाई 12। 12 और 5 को हम लोग जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाता है, ये हो जाता है 7। जोड़ने पर कितना मिला, हमें 7 मिल गया। तो 7 के यहाँ पर हम कितना, सॉरी 17 के यहाँ पर कितना लिख देंगे, 7 लिख देंगे। ठीक है, कितना लिख देंगे, 7। ठीक है, कैरी कितना बच गया, 1 बच गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब उसे समझो। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये करना है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना है, 8 है, और यहाँ पर कितना है, 4 है, यानी कि अब लास्ट का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 8 का 4 के साथ में मल्टीप्लाई करा दो तो कितना हो जाएगा, 8 चौके 32। ठीक है, 1 का 2 के साथ में मल्टीप्लाई करा दो तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 एकम 2। अब यहाँ पर 5 और 3 बच गया, तो 5 और 3 का आपस में मल्टीप्लाई करा दो, 5 तिहाई कितना हो जाता है, ये हो जाता है 15। ठीक है, किस तरीके से हमने किया, अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब क्या करना है, अब यहाँ पर लास्ट वाले का क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। 8 चौके कितना हो जाएगा, 32, 2 एकम 2, 5 तिहाई कितना हो जाएगा, 15। अब सभी को जोड़ लेना है। ठीक है, इसे मन में ही जोड़ना है। ठीक है, लिखना नहीं है। तो 32 और 15 और 2 को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाता है 49। ठीक है, कितना हो जाता है, 49 हो जाता है। और यहाँ पर कैरी 1 बचा था, तो 1 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। ठीक है, तो 50 के यहाँ पर हम लोग कितना लिखेंगे, 0। 50 के कितना लिखेंगे, 0। कैरी कितना बच गया, 5 बच गया। ठीक है, अब जिस तरीके से हमने उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया था सेम उसी तरीके से करेंगे। यहाँ से हम लाइन खींच देंगे, यहाँ पर कितना बच गया, 2 और 5, यहाँ पर 8 और 3। अब 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पर 8 पंचे कितना हो जाएगा, 40। 6 और 40 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाता है, 46 हो जाता है। 46 में अगर हम लोग 5 को जोड़ लेंगे, जो कैरी बचा था, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 51। ठीक है, कितना हो जाएगा, 51। तो 51 के 1 लिखेंगे, फिर कैरी कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, 2 और 8 बचा है, 2 और 8 का आपस में मल्टीप्लाई करा दो। 2 अट्ठे कितना हो जाता है, 16। 2 अट्ठे कितना हो जाता है, 16, और 5 को अगर हम लोग जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 21। ठीक है, 16 5 कितना हो जाएगा, 21। तो इतने बड़े नंबर का मल्टीप्लीकेशन कितना आ गया, इतना आ गया एक लाइन में ही। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे तो इससे अच्छा तो बेसिक वाला ही है, क्योंकि इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप लोग इसे मेरे कहने से सिर्फ 10 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप लोग बेसिक तरीके को सॉल्व करना छोड़ देंगे। ठीक है, अब चलिए एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन कितना है, 698। इसका मल्टीप्लाई किसके साथ में कराना है, तो यह इसको कराना है 437 के साथ में। किसके साथ में कराना है, 437 के साथ में। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, यूनिट डिजिट फाइंड करो। तो यूनिट डिजिट कितना है, 8 और 7 है। 8 और 7 का आपस में मल्टीप्लाई करा दो तो कितना हो जाता है, 8 सत्ते 56। 56 के कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे। कैरी कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 अंक है, तो यहाँ से हम लोग क्या मारते हैं, लाइन मार देते हैं। अब यहाँ पर देखिए 9 और 8 बचा, 3 और 7 बचा। ठीक है, तो 7 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में। ठीक है, तो 7 9 कितना हो जाता है, 63। ठीक, प्लस और यहाँ पर 8 और 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 का 24। ठीक है, और यहाँ पर अब क्या करना है, अब जोड़ लेना है। सभी को क्या कर देना है, जोड़ लेना है। अब सभी को अगर हम लोग जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है 87। ठीक है, कितना हो जाता है, 87। और यहाँ पर कैरी कितना बचा है, 5। 87 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 92। ठीक है, कितना हो जाएगा, 92। यहाँ से 2 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से कितना लिखेंगे, सिर्फ 2 लिखेंगे। कैरी कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। ठीक है, कैरी कितना बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, अब हमारा अगला स्टेप क्या होता है कि अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, लेकिन यहाँ पर लास्ट वाले का लास्ट के साथ में। जैसे 4 है यहाँ पर, अब 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 8 के साथ में। 8 चौके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32। ठीक है, कितना हो जाएगा, 32। और सभी को जोड़ते हुए चलना है जो इसका मल्टीप्लिकेशन आता है। ठीक है, 8 चौके कितना हो जाता है, 32। 7 का 6 के साथ में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 6 के कितना हो जाता है, ये हो जाता है 42। ठीक है, कितना हो जाता है, ये हो जाता है 42। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या बच जाता है, तो 9 और 3 बच जाता है। 9 3 कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है 27। ठीक है, 9 3 कितना हो जाता है, ये हो जाता है 27। अब सभी को अगर हम लोग जोड़ लेंगे तो
जो आएगा उसके बाद जो कैरी बचा उसको हमें क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग जोड़ते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 7 और 2 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11। फिर यहाँ पर इसको जोड़ते हैं 2 4 6, 6 और 3 9, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, यानी कि 101 आ रहा है। और कैरी यहाँ पर कितना बचा है, तो कैरी बचा है 9, 9 को भी यहाँ पर जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाता है, कुल मिला के 110 हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है 110। तो 110 के यहाँ पर कितना लिखेंगे, यहाँ पर सिर्फ 0 लिखेंगे, कैरी कितना बचेगा 11 बच जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमारा अगला स्टेप है दोबारा से क्रॉस मल्टीपल करना है, लेकिन यहाँ से क्या करना है, लाइन मार के। ठीक है, यहाँ लाइन मार दिया हमने, अब इसका क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 3 कितना हो जाता है, ये हो जाता है 18 और 4 9 कितना हो जाता है 36। ठीक है, दोनों को अगर हम लोग जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 और 36 को अगर हम लोग जोड़ लेते हैं तो 30 और 10 40 है, और 18 और 6 8 और 6 14, यानी कि 54। ठीक है, कितना हो जाएगा 54। कैरी कितना बचा था, 11 बचा था, 11 को इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6, यानी कि 65 आ गया। 65 के यहाँ पर कितना लिख देंगे, 5 लिख देंगे। ठीक है, कितना लिख देंगे, 5 लिख देंगे। कैरी कितना बच गया, 6 बच गया। ठीक है, कैरी कितना बच गया, 6 बच गया। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जिस तरीके से यूनिट डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई किए थे उसी तरीके से यहाँ पर 4 और 6 का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 6 24, और 24 और 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। ठीक है, 24 और 6 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी कि इतने बड़े नंबर का मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, वो भी विदिन सेकंड में, एक लाइन में ही। ठीक है, अभी आप लोगों को थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए अगर आप इसे प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बेसिक तरीका भूल ही जाएंगे आप लोग। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहता हूं, क्योंकि मैं रेगुलर वीडियो नहीं बना पा रहा हूं, मैं किसी काम से फंसा हुआ था। ठीक है, देखिए मैं गांव का रहने वाला हूं, आप लोग समझते हैं, जो भी गांव से होंगे वो उन्हें पता होगा कि गांव में रहना यानी कि पढ़ाई को भी मेंटेन करना, अपनी खुद की पढ़ाई को मेंटेन करना और घर का काम भी करना पड़ता है। ठीक है, इसी वजह से मैं किसी काम में लगा हुआ था, रेगुलर वीडियो नहीं बना पा रहा था, उसके लिए तहे दिल से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।